हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 3 का अध्याय 4 स्वच्छता की आदत। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में सोच कभी न जाओ, है जा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटे। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। सोचिए और बताइए, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? आप शौच करने कहाँ जाते हैं? चित्र 4.1 गुरमीत सुबह उठते हुए। शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? आप दांत किससे साफ करते हैं? आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? चित्र 4.2 दिख रहा है। गुरमीत सुबह मंजन करते हुए ब्रश कर रहा है। मंजन चर्चा कीजिए, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात सुबह साबुन से हाथ धोने से हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश कराना चाहिए, ठीक है। चित्र 4.3 गुरमीत हाथ धोते हुए। चित्र 4.4 गुरमीत नहाते हुए। शिक्षक निर्देश। शिक्षक दांतों के खराब होने तथा उन्हें साफ करने के तरीकों पर चर्चा करें तथा बच्चों में प्रतिदिन सुबह उठते ही व रात को सोने से पहले दांत साफ करने की आदत के लिए प्रेरित करें। शिक्षक छात्रों को हाथ धोने के चरणों की जानकारी देवे, ठीक है। अब गुरमीत रोजाना स्नान करता है। वो ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाए। वह बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछता है। फिर विद्यालय गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है, ठीक है। चित्र 4.5 गुरमीत विद्यालय जाते हुए। उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। सोचिए और बताइए, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। सोचिए और बताइए, आपके नाखून कौन काटता है? आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो? शिक्षक निर्देश। शिक्षक नाखून में लगी गंदगी को रोक, भोजन के साथ शरीर में जाने से होने वाली हानि पर चर्चा करें एवं नाखून की जांच कर उसे साफ करवाने के लिए प्रेरित करें। चर्चा कीजिए, समय समय पर नाखून काटना क्यों जरूरी है? नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में न जाए। घर की सफाई। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं, हाँ, अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखने चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी सफाई रखनी चाहिए व कचरे को सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सार्वजनिक पार्क। चित्र 4.6 सार्वजनिक स्थान पर सफाई करते हुए। सोचिए और लिखिए, आपके घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाता है? किस त्योहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है? आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या मदद करते हैं? आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? हमें अपने
घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने से गंदगी होती है व बीमारियां फैलती हैं। घर की सजावट, हम घर में उत्सव, पर्व, त्यौहार और शादी ब्याह होने पर घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। नीचे के चित्र को देखिए, इसमें घर को किस किस प्रकार से सजाया गया है। घर की सजावट सोचिए और बताइए, आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है। घर की सजावट में आप किस प्रकार सहयोग करते हैं। आप घर की सजावट कब कब करते हैं। आपको अपनी कक्षा की सजावट करनी हो तो कैसे करेंगे, कक्षा में चर्चा कीजिए। शिक्षक निर्देश, विद्यालय में कक्षा सजावट की प्रतियोगिता रखकर बच्चों में सजावट की समझ बढ़ाई जा सकती है। त्योहारों पर हम घरों को मांडने, रंगोली, फूल पत्तियों व लाइटों से सजावट करते हैं। यह भी कीजिए। नीचे घर का रेखा चित्र दिया है। आप अपनी रुचि से इसमें विभिन्न भागों की सजावट कीजिए। घर का रेखा चित्र दिख रहा है, इसको विभिन्न रंगों से भरना है, अलग अलग भागों की सजावट करनी है। ठीक है। गांवों की सफाई, जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। इसके सदस्य वार्ड पंच होते हैं। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद व उससे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। ठीक है। उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पार्षद। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती हैं। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती है। इनसे हमारे गांव और शहरों का विकास होता है। पता कीजिए और बताइए, आपके मोहल्ले के वार्ड पंच या पार्षद का नाम बताइए। आपके गांव या शहर में इन संस्थाओं ने क्या क्या कार्य करवाए हैं। आपके विद्यालय का भवन किसने बनवाया है। आप अपने गांव या शहर में क्या क्या विकास करते हैं, क्या क्या विकास चाहते हैं। हमने सीखा, शरीर के सभी अंगों, आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है। स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती है। शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। त्योहारों पर मांडने, रंगोली, फूल पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। शिक्षक निर्देश, शिक्षक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसकी समझ छात्रों में विकसित करें कि वे अपने परिवेश में सफाई रखें। गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ। इसी प्रकार से हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।